जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, मैं इनसे अपील करता हूं कि ये जलसे जुलूस से गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। लाहौर हुकूमतें बनाता भी है और गिराता भी है। सैलाब की दावत नहीं, वो हमसे इनारों मांग रहे हैं। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। पीडीएम के एहतजाजी जलसों का जो पहला मरला है वो कल लाहौर में इख्तिताम पजीर होने को है। अब लाहौर के जलसे की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा इसको हाइप मिल चुकी है और इस हाइप की बेसिक वजूहात जो हैं वो दो हैं। नंबर वन, हिस्ट्री टेल्स अस के वो मूवमेंट्स जो लाहौर में जिनको पजीर आयल मिली है, जो लाहौर में सक्सेसफुल रही हैं, उनको आगे जाके भी कामयाबी मिलती है। और दूसरी वजह ये कि अगर हम बात करें नेशनल असेंबली की सीट्स की तो 14 में से PMLN के पास 12 सीट्स इस वक्त मौजूद हैं। अब जलसे तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, पहला मरला जो है वो ख़त्म होने को है, लेकिन अगर बात की जाए कि इस पर इन जलसों की वजह से हुकूमत पर क्या असर पड़ा तो ज़्यादा कुछ हुकूमत इससे जो है वो अफेक्टेड नज़र नहीं आती। अलबत्ता ये हमें ज़रूर नज़र आता है कि हुकूमत को ख़तरा नहीं है, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरा मौजूद है। स्पेशली अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर एक हाई रिस्क एरिया जो है वो कंसिडर किया जाता है। आज हम लाहौर में आपको जो है वो दीगर मार्केट्स में लेकर जाएंगे, लोगों से आपकी बात करवाएंगे और उनके सामने ये सवाल रखेंगे कि क्या जो PDM की मूवमेंट है या PDM का जो मौक़िफ़ है, क्या उससे वो मुत्तफ़िक हैं, वो क्या समझते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी जो उनका बयानिया है, बिलखुसूस नून लीग का जो बयानिया है, क्या उस पर वो समझते हैं कि सही है, उससे वो मुत्तफ़िक हैं। और कोरोना के इस माहौल में क्या निकलना चाहिए या नहीं, ये कुछ वो सवाल हैं जो हम लाहौरियों के सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। लाहौरियों से तो आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन इस वक्त हम जैसे कि आप देख सकते हैं जलसा गाह में मौजूद हैं। गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है और लाहौर से बाहर से लोग बहुत ज़्यादा जो हैं वो आए हुए हैं, डिफरेंट पार्टीज़ के सपोर्टर्स जो हैं वो आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? मैं रावलपिंडी से आया हूँ। और आपने स्टिकर भी लगाया हुआ है तो मुझे पूछना ज़रूरी नहीं समझा मैं कि कौन सी पार्टी से हैं आप? PMLN को सपोर्ट? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चीज़ है जो आपको पिंडी से यहाँ खींच के लाई है? देखिए, ये सब हमारे कायद की मोहब्बत है जो हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान के हर गरीब, हर इंसान के लिए वो फाइट कर रहे हैं। आप भी जानते हैं और इंशाल्लाह हम उनको भरपूर सपोर्ट करेंगे जो जहाँ तक हमसे हो सका, क्योंकि हमारी जो तकलीफ़ें, हमारी मजबूरियाँ, बाकी जितने भी हुक्मरान हैं उनमें से एक हम समझते हैं कि हमारे जो कायद है मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो ही हमारी तकलीफ को समझ सकते हैं, एक गरीब की समझ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ आए हैं, इसके फाइनल ये कहा जा रहा है कि शायद इस्तीफे जो हैं वो दिए जाएं और असेंबली से रिज़ाइन कर दिया जाए, उससे फ़ायदा क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि जो यहाँ पे जलसा जो इनेकाद हुआ जा रहा है पुरअमन होगा इंशाल्लाह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को कुछ इस चीज़ से फ़र्क पड़े। उनका तो ये सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक है। देखें जी, अगर ये सेनेट के जो इनसे इस्तीफे दिए के बगैर बाद नवाज शरीफ साहब ने कहा हुआ है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि हुकूमत जो है लॉन्ग मार्च जब होगा बहुत आवाम होगी। आप देख सकती हैं इधर इन्होंने नहीं, लेकिन जब खान साहब का लॉन्ग मार्च हुआ था तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तो नहीं गई, तो फ़ायदा क्या होगा? देखें जी, बात यह है कि इमरान खान साहब ने गलत साजिशों के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल तो करवा दिया, लेकिन बात यह है कि वो पाकिस्तानी अवाम के दिलों से कैसे निकालेंगे मियाँ साहब। सिंबॉलिक एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक के तौर पे तो जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये कंसेंसस है मेरा ख्याल है कि ज़्यादा फ़र्क उस तरह नहीं पड़ेगा हुकूमत को डिसलॉज करने में। तो आगे भी बात करते हैं, देखते हैं कि और लोगों का क्या मौक़िफ़ है यहाँ पर। पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लाहौर से 124 से, इधर से ही हैं। इधर से ही। तो क्या जो कल का जलसा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कि क्या होगा? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये देख रही है जैसे अभी रैली हमारी शिमला बाड़ी से माल रोड से होती हुई इधर पहुंची है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और जियाले पुरजोश हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और ये PDM के सब लोग मिलके
जो कल नजर आ रहा है जलसा, इतना बड़ा जलसा होगा कि पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जलसा होगा। ये जलसा इमरान खान साहब को घर भेजने में करामत साबित होगा। ये तो घर भेजना है और क्या करना है। इमरान खान का अभी रहना मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह है और इसको ये सियासी नारा तो हो सकता है, लेकिन क्या इस और अगर खान साहब नहीं जाते हैं, घर नहीं जाते हैं, क्योंकि जैसे एतजाज एहसन साहब हैं, आप ही की पार्टी के हैं, तो कह रहे को फर्क नहीं पड़ेगा, असेंबलियाँ चलती रहेंगी, आप इस्तीफे दे दें, जो मर्जी कर लें, दोबारा इलेक्शन वो करा लेंगे, फिर वही निज़ाम आएगा, फायदा क्या? आप भी मुझे जवाब नहीं। मैं कराची से आया हूँ, मैं यहाँ पे कराची से आया हूँ। जिस तरह आपने सवाल किए, देखिए ये इस तरह कल का जो ये अवाम का समंदर मीनार पाकिस्तान में होगा, ये वो यूटर्न खान कहते थे कि अगर 1000 लोग भी जमा हो गए तो मैं इस्तीफा दूंगा। ये वो ऐसे शख्स हैं कि आप मीडिया की तवज्जो से ये बात पहुंचाए कि स्टील मिल के मजदूर वहाँ पर असद उमर और ये आके कहते थे कि ये स्टील मिल हम चला के दिखाएंगे। आज लोग दरपदर हो रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है। ये ऐसी हुकूमत है नाअहल और सेलेक्टेड हम पे मुसल्लत किए गए। हम अपनी टिकट अपने खर्चों से इधर आए लाहौर। ये जितने लोग हैं ये अपने यहाँ पर सर पे कफन बांध के आए। खुदारा हम आज जोड़ते हैं उन सेलेक्टरों को। खुदारे 72 साल हो गए जमहूरियत के मैंने हम आवाम को जीने दे और हम आवाम जो है ना इंशाअल्लाह एक ऐसी हुकूमत आएगी पीडीएम की प्लेटफॉर्म से कि वो आवाम की हुकूमत होगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप मीडिया वालों का। नारे आपने सुन लिए, अब जरा आगे चलते हैं। लाहौर में माल रोड पे इस वक्त मौजूद हैं और आज हम आपको लाहौर की जो डिफरेंट मार्केट्स हैं वहाँ पर हम जाएंगे, ताजिर बिरादरी से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो पीडीएम का बयानिया है वो उससे किस हद तक मुत्तफिक है। स्पेशली जो लॉकडाउन की शट डाउन की बातें हो रही हैं इस पर वो क्या सोचते हैं। और ये कहा जाता है कि जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो पीडीएम का रवैया है उससे कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। इस बारे में लाहौर वाले क्या सोचते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कोरोना की SOPs की वायलेशन की बात होती है कि इन जलसों से कोरोना फैलेगा, इस बारे में उनका क्या कहना है, आइए मेरे साथ। हम हॉल रोड पर इस वक्त मौजूद हैं जो कि लाहौर की बिजिएस्ट तरीन मसरूफ तरीन जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है उसमें इसका शुमार होता है। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि उनका जो है वो पीडीएम के जो जलसे जुलूस हैं, जो हड़तालें हैं, उनके बारे में उनका क्या कहना है। स्पेशली एक ऐसे माहौल में जब हमें याद है कि माजी में जब भी जलसे धरने हुए हैं तो ताजिर बिरादरी खासा नाला रही है, वो काफ़ी अपसेट होते हैं कि उनका बिजनेस मुतासिर होता है। और बेयर इन माइंड कि कोरोना की वजह से ऑलरेडी मार्केट्स जो हैं वो 3-4 महीने बंद रह चुकी हैं और आगे भी खदशा है। तो ताजिर बिरादरी इस पर क्या कहती है, आइए मेरे साथ उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका इतना ये बड़ा बिजनेस है और अभी यहाँ पे बात फिर हो रही है कि शायद हड़तालें हो सकती हैं पीडीएम के जलसों की वजह से, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सोचना तो यही है कि बेसिक आवाम का तो कोई भी नहीं सोचा जा रहा। असल जो मामला तो वो कोई भी देख रहा है, वो अपना रोना रो रही है, गवर्नमेंट अपना मैसेज दे रही है। आवाम जो है वो कोरोना के हवाले से मामला सारे डिस्टर्ब हुए हुए हैं। पॉलिसी कोई समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट की एक्चुअल पॉलिसी क्या है, वो नहीं समझ आ रही कि देखना क्या है कि आवाम ये पर डे इतना जो केस हो रहा है उस पर क्या इम्प्लीमेंट है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप देखें बाइक खड़े होके कि कितना किसने मास्क लगाया हुआ है, अब देखें कोई नहीं नज़र आएगा आपको। अभी तक कोई पॉलिसी समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आप ना हुकूमत का वाकई, क्योंकि मैं बाजार में सारा जो है वो विजिट कर रही हूँ तो देख रही हूँ कोई इक्का दुक्का बंदा है जिसने मास्क पहना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब जो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पीडीएम निकल रही है क्योंकि मुल्क की माशी हालत बहुत ख़राब है, क्या आपका दिल इस पर लब्बैक कहता है? मैडम मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आया कि ये जो दोनों है वो अपने मामला में देख रही है कि आया कि हम जो इक़्तिदार खो चुके हैं उसी इक़्तिदार को बेहतर करने के लिए वापस आने के लिए वो उसमें लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हम अपने वो पाँव मजबूत कर लें, ना उनसे कुछ हो रहा है ना ये कुछ कर पा रहे। आवाम के लिए दोनों ने कुछ नहीं किया हुआ और आवाम पिस रहे, आवाम 100% पिस रही है। वो अंडा 20 रुपये का हो गया है, कहने का मकसद है अंडा 20 रुपये का हो गया है। आप कोई भी चीज़, अदरक आज 900 रुपये kg है, आप देखेंगे आवाम के लिए क्या कौन सोचता है, कोई गवर्नमेंट नहीं सोच रही। ठीक। अच्छा, इस पे अभी जैसे आपने मेंशन किया कि यहाँ पे जो है वो आपने देखा कि मास्क की पासदारी कौन कर रहा है, मैं भी ये देख रही थी
बहुत ही, आप बेशक लगाई रखे, मैंने भी मास्क लगाया, कोई मसला नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन मैं वही पूछ रही हूँ कि यहाँ पे तो ये कहा गया था कि हम बड़ी सख्ती से जो है वो पासदारी कराएंगे, क्योंकि इससे जो पीडीएम है उसको जवाब मिलता है। पीडीएम कहती है बाकी जगह तो आप नहीं कर रहे, ये हमारे पे क्यों चल रहा है? अब मंडी में, सब्जी मंडी चले जाएं, किसी आप अब चले जाएं, सिस्टम में कोई मास्क नहीं लगा, कोई अप्लीमेंट नहीं। वो हमारी जो टाइगर फोर्स बनाएगी थी वो कहाँ है, हमें कोई पता नहीं है। आया कि अप्लीमेंट गवर्नमेंट ने करवाना है, हमारे ये वो नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर की जो दूसरे ममालिक हैं वो तो गवर्नमेंट को कह दिया कि यार ऐसा मुमकिन है, वो ऐसे ही कर देते हैं। हमारे पे अप्लीमेंट जब तक सख्ती से ना करवाया जाए नहीं करते ये लोग, डंडे से बात बनती है। 100% पाकिस्तान में कुछ ऐसा सिस्टम है। वैसे आप यहाँ खड़े हो वीडियो बनाते जाएं, आपको 100 में से 80% बंदे ने नहीं मास्क पहना होगा, शायद 10 से 20% बंदे ने मास्क पहना होगा। बिल्कुल, उसमें कोई गवर्नमेंट के अभी तक हमें जो कह रहे हैं ना, सीरियस जो बता रहे हैं कि यार रात को 71 बंदा फोत हुआ है, यानी कि जो अल्लाह को प्यारे हुए हैं कोरोना के हवाले से। क्या होना चाहिए हमारी हिकमत अमली क्या है? हमें तो पॉलिसी कोई समझ नहीं आ रही। पॉलिसी कोई समझ नहीं आ रही, तो आगे भी चलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको हमने दिखाया भी है, आप देखिए कि कहीं कोरोना SOPs फॉलो नहीं हो रहे, तो इससे जो गवर्नमेंट के खिलाफ ऑपोजिशन का ये नैरेटिव है कि हर जगह तो SOP फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन आप हमारे जलसों को ही रोक रहे हैं, तो उसको तकवीत मिलती है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। भाई ये बताइए कि जो अभी ये पीडीएम के जलसे जुलूस निकल रहे हैं, आपका यहाँ पे बिजनेस है, ऑलरेडी बिजनेस कोरोना की वजह से काफ़ी मुतासर हुआ है, अब जो अपोजिशन ये कह रही है कि हम आवाम के लिए निकल रहे हैं, आप क्या समझते हैं? तो आवाम के लिए निकलना होता तो बहुत पहले निकल चुके थे, ये तो अपने लिए निकले हुए हैं। एक वक्त तो सारे इकट्ठे हो गए हैं, अब देख लिए, हम देख लें, सारे देख लें, लेकिन क्या हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, रास्ते बंद हो जाएंगे, आने जाने में दुश्वारी है सारों को। ये मसला पहले भी होता रहा है, अब भी होता रहेगा। आवाम तो वैसे ही है जैसे है। इन धरनों से, जलसों से कभी, मैं आज की बात नहीं कर रही, लेकिन आप क्योंकि बैठे हैं, बिजनेस हब है यहाँ पे, कभी आवाम का कोई फ़ायदा हुआ है? आवाम को सिर्फ नुकसान ही हुआ, फ़ायदा कब हो? कोरोना है, कोविड है, पता सबको पता है। पहले यही ऑपोजिशन कहती थी लॉकडाउन लगाओ, अब ये कहती है कोरोना नहीं है। पहले गवर्नमेंट कहती थी कि लॉकडाउन जो है वो नहीं लगना चाहिए, अब गवर्नमेंट कहती है लगना चाहिए। अब देखें बंदा किस चीज़ की सुने, या गवर्नमेंट की बात माने या इनकी बात माने। अच्छा, ये क्योंकि हम लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर नून लीग का गढ़ भी है, आप क्या समझते हैं कि नून लीग से जो उम्मीदें वाबस्ता थी एज ऑपोजिशन पार्टी, क्या नून लीग ने वो पूरी की हैं? नहीं, बहुत से मामला हैं नून लीग ने कभी नहीं पूरी किए। यहाँ पे भी दो पार्टी आपको ही पता है, हर जगह ताजर नून लीग को भी सपोर्ट करते हैं, PTI को भी सपोर्ट करते हैं। इस टाइम यहाँ पे आपको विल पावर जो मिलेगी PTI की मिलेगी, तो ज़्यादातर ताजर तो है PTI के साथ है, ठीक है। वो तो इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं कर रहे कि यार डिले हो जाए, कोविड के आगे केसेस लाहौर में बढ़ रहे हैं, हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, इस वजह से कस्टमर कम आ रहा है, हुकूमत लॉकडाउन का कह रही, कस्टमर वैसे ही स्किप हो रहा है हमारा, तो हमें लॉस हो रहा है। अच्छा ये बताइए, मैं भी मार्केट में घूम फिर के आ रही हूँ, तो मुझे जो ये SOPs हैं उनकी पासदारी कहीं नज़र नहीं आ रही। क्या यहाँ पे कोई टाइगर फोर्स या कोई जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो आके दौरा करती है, देखती है कि यहाँ हो क्या रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना तो यूनियन करती है, ना कोई ऐसे जो टाइगर फोर्स है, कोई भी नहीं है। जो है वो खुद ही हम अपनी सेफ्टी कर रहे हैं। कस्टमर इतना अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है। कस्टमर देखें आपके सामने ही है, लोग कुछ पहन रहे हैं, कुछ नहीं पहन रहे। अब जिसको वो यही बात है कि कोविड है नहीं है, ये ऐसे ही है ज़्यादा, लेकिन एहतियात अपनी है, हर एक की अपनी है। बिल्कुल बिल्कुल, चलें, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, आगे भी जाके जो है वो देखते हैं कि लोगों का क्या मानना है। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पे कुछ लेने आए हैं या आप यहाँ पे आपका कोई बिजनेस है? मैं यहाँ पे कुछ 38 ईयर से आर रोड पे हूँ। मैं मेरा अपना कारोबार है, मैंने कोई तकरीबन 5, 6, 7 किस्म के कारोबार किए हैं। VCR से लेके VCD से लेके केसर शालीमार से लेके लोग विरसा से लेके आज तक शहनीन टीना से लेके। सही, आपका यहाँ पे 38 ईयर से बिजनेस है। मुझे ये बताइए कि जो माशी सूरत हाल है, कभी इतनी बुरी हुई है या आप समझते हैं इस वक्त सही सिमत में जा रहे हैं? हम क्या समझते हैं क्या हो रहा है? माशी सूरत हाल अगर कोई आदमी कहे ना कि ये एक दिन का खेल है, तो मैं उसको इस बात को मानता नहीं। ये जो सूरत हाल चल रही है, ये जिन्होंने 30-30 साल बारियां लगाई हैं, जिन्होंने 25-25 साल से ये खेल खेला है, उनकी वजह से जो आर रोड के ऊपर नहीं पूरे पाकिस्तान में माशी सूरत हाल, हमारे ख़जाने में सबसे पहली बात जो है कि किसी आदमी को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर ये मेरी दुकान है
तो मेरे पास अपना कैपिटल क्या है, मैं कैपिटल में से किसी के पैसे कितने देने हैं और मटेरियल कितना। अच्छा, जो ये अब ऑपोजिशन निकल रही है, पीडीएम कह रही है जी हम जलसे कर रहे हैं क्योंकि अवाम पिस गए हैं, मुल्क की हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, आप क्या कहते हैं इसमें? ये अबू बचाओ, अम्मी बचाओ, भाई बचाओ, चाचा बचाओ, ये बचाओ भाई बचाने वाली मुहिम है। इसमें कोई चीज़ सदाकत नहीं है कि जिसमें पब्लिक को कोई फ़ायदा हो। इसमें कोई ऐसा आदमी मुझे तो नज़र नहीं आता, अगर आपको नज़र आता है तो आप मुझे बताएं। मार्केट में आप क्योंकि 38 ईयर्स से हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आना चाहिए। कोई यहाँ पे ना कोई सेफ्टी वॉक थ्रू गेट्स नज़र आ रहे हैं, नज़र भी आ रहे हैं तो उन पे मिट्टी जम चुकी है, ना कोई मास्क पहन रहा है, क्या वजह है? तो इसमें हमारा कसूर है, इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है? अगर हम उसमें अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते, अपने मुल्क का ख्याल नहीं रखते, हार्ड रोड का ख्याल नहीं रखते, इसमें गवर्नमेंट के ऊपर हर चीज़ फेंक देनी चाहिए। कैसे? इंसान को अपने आप भी सोचना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा फ़र्ज़ क्या है। जब तक आप अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे फिर करेंगे ना कुछ। तो हम कहते हैं हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर डाल दो, हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर डाल दो, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो मजबूरी है, जो उसके पास वसाइल हैं, जो उसके पास आमदनी है, उसको भी मद्देनजर रखें। अच्छा, इस वक्त आप लोग लाहौर से ही आपका ताल्लुक है, कल जो जलसा है उसमें आप जाएंगे? जी मैं इमरान खान के सपोर्टर हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। आप नहीं जाएंगे? आप में से कोई जाएगा, आप जाएंगे? मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। वजह ये है कि देखें जी, हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, एक लीडर को टाइम दिया, हमने उसको वोट दिया, हम अपने वोट को इज्जत देंगे। ठीक है, अपने वोट को किसी लोटों की वजह से हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हमारा वो लीडर है, वो काम कर रहा है, हमें नज़र आ रहा है, पब्लिक को नज़र आना है। अभी जो ये जलसा हो रहा है कल पीडीएम का, तो उसमें आप जाएंगे? क्या वजह है? क्या उनकी बात पे जो है वो आप समझते हैं कि वो गलत बात कर रहे हैं, या कोरोना का डर है, या आप समझते हैं कि सारे एक जैसे हैं? कोरोना का डर ही है, किस्म का ज़्यादा फैल रहा है आजकल, सबको ही हो रहा है, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए इस मामले में। अपने देखें, अगर हम बचे रहेंगे तो हमारी फैमिलीज बची रहेंगी, हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं जिनको शुगर वगैरह है, तो ज़्यादा ये लगता उन्हीं को है। हम तो चले अभी जवान है, हमारा इम्यून सिस्टम ज़रा स्ट्रॉन्ग है, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, तो अगर हम सेफ़ रहेंगे तो वो सेफ़ रहेंगे, इसलिए जाना नहीं चाहिए वैसे तो। बाकी सबका अपना अपना नज़रिया देखने का, आगे सबकी अपनी मर्जी। तो जो ये पॉलिटिकल नज़रिया है कि वो कह रहे हैं जी बिजनेस तबाह हो गया, मईशत तबाह हो गई, बर्बाद हो गया मुल्क, हम इसलिए निकले, आप क्या समझते हैं? बिजनेस तो जी रिस्क तो अल्लाह के हाथ में होता है, अल्लाह ने देना होता है, जितना भी देता है वो अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, सबको दी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह करना चाहिए इन हालात में, तो बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है हालात किस तरह के जा रहे हैं, कोरोना की वजह से बिजनेस डाउन है, ये सब और करेंगे तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होता है। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि ज़ाहिर आप मार्केट में बैठे हैं, मार्केट एक दिन जब बंद रहती है, क्योंकि फिर से हड़तालों की बातें हो रही है ना, लॉकडाउन की, एक दिन बंद रहती है मार्केट, तो कितना नुकसान होता है? नुकसान तो काफ़ी होता है लोगों का, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि लोग फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, किसी ना किसी, देखें हल निकल आते हैं चीज़ों के, किसी ना किसी तरीके से, मार्केट बंद हो खुली हो, हल अल्लाह ताला खुद ही निकाल के देता है इंसानों को। नहीं, वो तो अल्लाह जो है वो सब पे मेहरबान रहे और हम सबकी ही दुआ है, लेकिन जब ये इस तरह जलसे जुलूसों की वजह से बंद होता है तो एवरेज क्या बात होती है कि कितना इफेक्ट आता है? इफेक्ट बहुत बढ़ता है, पिछले 3-4 दिन से इफेक्ट बहुत पड़ा है मार्केट में, मार्केट काफ़ी स्लो जा रही है, हम भी यही देखते थे, आज अपना रिकॉर्ड निकाला था तो हम चेक कर रहे थे, तो 3-4 दिन से मार्केट काफ़ी स्लो जा रही है, तो अब देखें। और ये पीडीएम के जलसों की वजह से शायद हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अब पता नहीं, कंफर्म नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक। अच्छा, अभी भाई कह रहे हैं कि बुक्स हमने अपनी चेक की हैं और 2-3 दिन से 4 दिन से बहुत ज़्यादा हमें जो है वो बिजनेस डाउन जा रहा है रिलेटिवली, तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि मॉल रोड पे डर यही लगता है कि आजकल जलसे हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लोग नहीं आ रहे, क्या ये जलसों की वजह से है या आप समझते हैं कोरोना की वजह से बिजनेस डाउन हुआ है? देखिए, कोरोना की वजह से भी है, और जहाँ तक ये है लोगों को कह रहे हैं कि जलसों में आओ, जलसों में आओ, जलसों में आओ, इस तरह कोई फ़ायदा नहीं है जलसों में आने का। आप देखें, एक बंदा अगर इफ़ेक्ट हो कोरोना से, तो उसकी वजह से सारे बंदे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि रात को मैंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू सुना था, पेशावर में और मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा जलसे की वजह से कोरोना इफ़ेक्ट हुए हैं काफ़ी लोग, तो अब वैसे जलसे करने का तो फ़ायदा नहीं है। इमरान खान साहब हमारे हैं अभी, वो 5 साल पूरे करके जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हुकूमत की जो अभी तक हिकमत अमली है कोरोना के हवाले से, आप सेटिस्फाइड हैं?
सेटिस्फाइड हैं, लेकिन SOP ज़्यादा अगर ये लोग फॉलो करते जाएं लोग तो इंशाअल्लाह ताला से हमारा कारोबार भी चलेगा और कोरोना का भी सही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं बिल्कुल भी जल्से में नहीं जा रहा, मैं उनका बाइकआउट करता हूँ। ठीक है, उनकी कोई एक पॉलिसी अभी तक बताएं जिससे आप बहुत इम्प्रेस हुए, आवाम के लिए डिलीवर किया उन्होंने। देखिए, इमरान खान साहब ने जितने भी वादे किए थे वो इंशाल्लाह पूरे कर रहे हैं। उन्होंने हर चीज़ की बुनियाद रख दी है, डैम शुरू करवा दिया है और भी जो उनके वादे हैं वो सब पे पूरा इंशाल्लाह उतरेंगे, हमें उन पर एतमाद है। चलिए जी, और भी आप जा रहे हैं जलसे में? जी ज़रूर। हाँ, क्या बात आपको जलसे की अट्रैक्ट कर रही है? जलसे की अट्रैक्ट करने वाली बात ये है कि जो इन दिनों में मईशत के हालात चल रहे हैं, हमारे इकनॉमिकली हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं और उनको बेहतर करने के लिए जो है ना हमारी ये हुकूमत बेस्ट नहीं है। जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो तो अभी 4 या 5 सूबों के वज़ीर आज़म हैं, यानी कि 5वां तो गिलगित बल्तिस्तान हो गया। तो जब एक असम्बली निकल गई तो किस काम के वज़ीर आज़म, यानी वो किस चीज़? नहीं, लेकिन नए इलेक्शन होंगे, इसमें फिर PTI जीत गई, तो क्या फ़ायदा? क्या ये जो सारा ये एक्सरसाइजेस का क्या फ़ायदा? मुझे आप मैं समझना चाहती हूँ आवाम क्या सोचती है। वो फिर ये होगा कि जो आवाम ज़्यादा राय देगी वो सामने आ जाएगी, क्योंकि पहले जो है ज़्यादातर यही सबको पता है और हमारे सामने हुआ था कि धांधली का सारा सिस्टम। आपको कैसे पता है धांधली नहीं होगी? अगर आप कह रहे हैं कि धांधली हुई तो कैसे नहीं होगी? अब ये होगा कि सबको डर होगा। अच्छा। क्योंकि अभी हमारे जो अदारे हैं वो काफ़ी मजबूत हो चुके हैं, वो अदारे मजबूत हैं। और तो ये फिर गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है? उसका तो अभी नहीं मैं कुछ कह सकता, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए हैं। नहीं, फर्स्ट टाइम तो इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन तो हुए, यानी वो हमारे सूबा बनाने के लिए फर्स्ट टाइम हुए हैं ना। नहीं, इलेक्शन तो होते रहते हैं ना वहाँ पे, ये तीसरा इलेक्शन था उनका। हाँ, लेकिन मैं वही पूछ रही हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि इदारे बदल गए हैं, तो अभी इलेक्शन हुआ है तो उससे फिर सेटिस्फाइड है? हाँ, उससे सेटिस्फाइड हूँ। आपने वोट दिया था? नहीं, मैं तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वोट दिया नहीं, वहाँ यहाँ पे अभी मेरा शनाख्ती कार्ड इस साल बना है, तो खुदा ने चाहा तो आते इलेक्शन में वोट जरूर दूंगा। आप जा रहे हैं जलसे पे? जा रहे हैं। आई लव नवाज शरीफ। हमारी जितनी भी सारी फैमिलियाँ नवाज शरीफ को लाइक करती है, शुरू से नवाज शरीफ को ही वोट डाला है। अब मेरा अगले साल वो शनाख्ती कार्ड बनेगा, हम भी नवाज शरीफ को डालेंगे। हम नहीं जानते कि नवाज शरीफ ने क्या किया, इमरान खान क्या करेगा, हमें सिर्फ महंगाई का पता है। अब पहले अंडा देख लें, 7 रुपये का भी अंडा मिल जाता था, 10 का भी, 12 से ऊपर नहीं गया सर्दी में। अब वही चीज़ अभी 16 रुपये का अंडा मिल रहा है, अभी सही सर्दी भी नहीं आई। किस वजह से? ये जो कोरोना का सारा पैसा वाला रिलीफ आ रहा है, कहाँ जा रहा है? इमरान खान, किसी ने पूछा इमरान खान से? इमरान खान ने कभी जवाब दिया है? अच्छा, कल PDM का जलसा, आप जा रही हैं उसमें? क्या वजह, आप क्यों जा रही हैं? महंगाई के मारे ये लोग जो परेशान है, कारोबार की वजह से आए दिन लॉकडाउन लग जाता है, बच्चों का कारोबार की वजह से जाना पड़ रहा है। लेकिन वो महंगाई नवाज शरीफ के टाइम पे ही कम थी, लेकिन इमरान खान आया, बहुत ज़्यादा महंगाई करती है और लोग बहुत परेशान हैं। तो PDM जो बात कर रही है आपके दिल को लग रही है? आपको लगता है कि वो आवाम का सोच रहे हैं, वो आवाम के लिए निकले हैं? अपने लिए निकले हैं, आवाम के लिए निकले? आवाम के लिए। अपनी कोई सियासत नहीं है? अपनी नहीं कोई सियासत, आवाम के लिए निकले, आवाम के लिए निकले। अच्छा, तो आप इस वक्त जो हुकूमत की, अगर हुकूमत एक कोई चीज़ ठीक कर ले तो वो क्या होगी कि आपका फिर इन जलसे जुलूसों में आप नहीं जाएंगे, समझेंगी कि ये वक्त का जो है वो ज़िया है? नहीं ठीक है, वो तो जलसे जुलूसों में तो बाद में नहीं जाना पड़ता, ये एक किस्सा बदल वो बहुत सही कर दे, मुल्क पाकिस्तान अलग है। बस ये बात। महंगाई कम हो जाए तो आप सेटिस्फाइड हैं? महंगाई के मारे ज़्यादा परेशान है। बहुत शुक्रिया। हॉल रोड का जो हम ये विज़िट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे करोड़ों अरबों का जो है वो बिज़नेस होता है और यही माना जाता है कि ताजिर बरादरी जो है वो लॉकडाउन से खासा तंग जो है वो होती है, चाहे किसी भी पार्टी का ताजिर हो या कोई भी पार्टी कर रही हो। और यहाँ पे कंसेंसस हमने यही पाया कि गो के लोग ना PTI की पॉलिसी से ज़्यादा खुश हैं, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन का जो कल जलसा है उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पुरुमीद नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका यही ख्याल है कि अपने लिए निकल रहे हैं, हमारे लिए इनका ज़्यादा कोई जो है वो हमारी वजह से नहीं निकल रहे और किसी के पास शायद वो प्लान नहीं है कि हमें इससे निजात दिला सके।
बाकी मार्केट्स में भी जाएंगे, वहां पे भी लोगों से पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हॉल रोड का हमने आपको विजिट कराया, वहाँ पे ताजिर बिरादरी लोगों के क्या तासुरात थे वो आपको सुनवाए दिखाए। इस वक्त हम मीनार पाकिस्तान से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर हैं। हमारे पीछे मीनार पाकिस्तान है, शाह आलम मार्केट में हम मौजूद हैं। बिलखसूस अगर बात की जाए पॉलिटिकल जो सपोर्ट है, तो यहाँ के एरिया की सपोर्ट यहाँ पे नून लीग का एक तरह से गढ़ समझा जाता है। यहाँ पे लोगों के क्या तासुरात हैं उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। आपकी यहाँ पे शॉप है या आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए? मैं शॉपिंग के लिए आया। अच्छा, लाहौर के रहने वाले हैं आप? जी बिल्कुल, लाहौर के रहने वाले। कल एक जलसा होने वाला है पीडीएम का, आप उसमें जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वजह है? बिकॉज हमें गवर्नमेंट एक चीज़ दे रही है कि इतना थ्रेट हो रहा है, तो हमें, मेरा ख्याल है कि एहतियात करनी चाहिए। और ये तो इन्होंने टोपी ड्रामा लगा के रखना है सब गवर्नमेंट ने, सॉरी अपोजिशन ने, तो ये तो लगा रहेगा। अब हमें जान के वो लोग तंग कर रहे हैं और उन लोगों को सब कुछ पता भी है कि क्या कुछ हो रहा है, कितने केसेस आ रहे हैं, और गवर्नमेंट शो भी कर रही है, सब कुछ न्यूज़ में आ भी रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें देखना चाहिए कि ये करना है या नहीं करना। अच्छा, दूसरी बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, केसेस रोज बरोज बढ़ रहे हैं। लाहौर इस वक्त तकरीबन 7.5% पे खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब मैं मार्केट में देखती हूँ तो मुझे नजर आता है कहीं पासदारी जो है वो इक्का दुक्का किसी ने मास्क पहना हुआ है। तो ये वो जवाब बनाती है ऑपोजिशन, वो कहते हैं जी बाकी जगह तो आप नहीं करवा सकते, तो हमें क्यों रोक रहे हैं? बेसिकली ऑपोजिशन जो सी है ना, वो जवाब ही बनाती है, उसका काम ही यही होता है, वो कोई भी ऑपोजिशन हो। लेकिन हमें लोगों को भी इस चीज़ का एहतियात करना चाहिए। बहुत से लोग पहन के भी जा रहे हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को उठाना चाहिए कि जो लोग नहीं कर रहे हैं SOPs को, वो फॉलो करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, आप यहाँ पे जो है वो शॉपिंग के लिए आए हैं या आपकी यहाँ पे शॉप है? चीज़ें बाय करने के लिए। चीज़ें बाय करने आए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो कल जलसा होने जा रहा है उसमें आप जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या वजह है? मैम, जो उनका मोटिव है वो सेल्फ अपने जो है उसके लिए जार कर रहे हैं। ये जलसा नॉट फॉर द पीपल अराउंड, ठीक है, वो दे आर डूइंग फॉर देमसेल्फ। वो तो कह रहे हैं कि जी महंगाई हो गई, पिस गए, इसलिए हम आवाम के लिए निकल रहे हैं। महंगाई हर दौर में थी, इनके दौर में भी है, उनके दौर में थी। आप अगर उनके दौर को उससे प्रीवियस को कंपेयर करेंगे तो महंगाई उनके दौर में भी थी। बट द फैक्ट इज दैट के दे आर डूइंग फॉर देमसेल्फ, ठीक है, नॉट फॉर द पीपल अराउंड, के वो हमारे लिए कर रहे हो, हमारे लिए बाहर निकल रहे हो, ठीक है। जब ये इक़्तिदार में थे तो ये पीपल्स के खिलाफ थे, ठीक है। नाउ दे आर टुगेदर, लाइक दे आर वन। आप जाएंगे जलसे में? कभी भी नहीं। क्यों? नफरत है। किससे? नून वाले। अच्छा, इमरान खान जिंदाबाद। और ये जो बात इस वक्त चल रही है, ऑपोजिशन कहती है जी हम निकल रहे हैं अवाम के लिए, हम अवाम को जो है निजात दिलवाएंगे, अवाम के मसले मसाइल हल कराएंगे। आपका दिल मानता है? मसले हल तो अल्लाह ने करने, इन्होंने की करने है। अल्लाह पाक को चंगा लीडर दे देगा, इमरान खान भी अच्छा कर देगा, कभी तो बेहतर होएगा ना मुल्क। अल्लाह पाक ने करना, बंदे ने नहीं करना, इन्होंने ये करना, हम लुटमार कर दे। खान की जो टीम है, जो लोग उसके हैं, क्या आप उनसे खुश हैं? वो अच्छा काम कर रहे हैं? इमरान खान की हाँ, बस मुनासिब है। हम इन तिलों का तेल देखना चाहते हैं। आप जा रहे हैं जलसे में? ये 30 साल से इक़्तिदार में इन्होंने क्या किया है? ये बारियां बांटी, ये सब जब चोर इकट्ठे हुए, ये 5 साल 30 साल से ऊपर हैं, इन्होंने क्या किया है? तो अब ये इमरान खान को 2 साल दे। इमरान है खुद बहुत दयानतदार आदमी है, ईमानदार आदमी, वो काम करना चाहता है, लेकिन नीचे लोग नहीं करने देते उसे। आप जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जा रहे। क्या सोचते हैं जो ये जलसा हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? अपनी बचत करना चाह रहे हैं। सारा मामला जो है ना, वो ऐसा किया हुआ कि इन्होंने, अब सिंपल सी बात है, इनसे एक पूछा जा रहा है, यानी कि ये दुनिया में पूछा जाता है, ये तुम्हारा कारोबार, ये तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? तुमने कोई, जिसे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं रलदा मिलदा साहब, वो दे दो, वो नहीं देंगे। अच्छा, वो उल्टा कहते हैं तुम चोर, यानी कि वो देखो वो चोर। ये नहीं कहते
कि भाई ये मेरा हिसाब है, ये क्लियर हो। आप क्या समझते हैं फौज के बारे में जो इस वक्त पीडीएम का जो मौकफ है कि मुल्क में जो बिगाड़ है वो फौज की वजह से है, आप क्या मानते हैं? जो बिगाड़ है जो इस वक्त अपोजिशन में उनकी वजह से है। जब से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का के अवाम का कुछ किया इन्होंने सियासतदानों। पानी पीने के लिए नहीं, मैं लाहौर में रहता हूँ कि नवाज शरीफ के सर सुल्तान में एक भट्टी थी, आज अरबों रुपए का मालिक है, कहाँ से आया उसके बाद का? आप कह रहे हैं ना सियासी इंतकाम, वो वाकई सियासी इंतकाम ले रहा है। हर चीज़ महंगी कर, जो 20 रुपए किलो सब्जी थी वो 100 रुपए किलो कर दी। आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसको पता क्या कि अवाम पीस रही है। पता नहीं कहाँ से जो हुक्मरान आ गया, गुली डंडे खेलने वाला। इसका क्या चाहता है? गरीब अवाम मर रही है भूखी। नवाशी के वक्त में 50 रुपए किलो चीनी थी, अब 110 रुपए किलो चीनी हो गई है, इसको पता ही नहीं है। सब्जी जो 20-30 थी, जो 100 रुपए किलो है, घी जो 150 रुपए किलो 250 रुपए किलो हो गया। वो कहाँ से पैसा लाएंगे? जो गरीब आवाम का आमदनी नहीं है वो कहाँ से लाएं? अच्छा, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे पोलराइजेशन इतनी आप देख रहे हैं कि जहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नवाज शरीफ की है, वहीं बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमरान खान की भी है। तो डिवाइडेड एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। आगे चलते हैं, लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कल जलसे में जाएंगे आप? नहीं जी सॉरी, मैं ऐसे फजूल काम नहीं करती। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जलसे का क्या फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा है? एक्चुअल देखें, ये सब अपना पर्सनली इनका है सारे मैटर, अदरवाइज आवाम के लिए तो मेरे ख्याल में कोई ना इनका कोई फ़ायदा है तो ना किसी और का कोई फ़ायदा है। मुझे ये बताइए, आपका यहाँ पे बिजनेस है और कल एक जलसा भी है, तो क्या आप उस जलसे में जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैंने जब ये कहा कि बिजनेस है आपका, तो ये है कि मईशत बहुत तबाह हुई है, क्या इसके लिए जा रहे हैं? इसके लिए जा रहे हैं, बिल्कुल इसी के लिए जा रहे हैं। मुझे बताइए क्या फ़ायदा क्या होगा? क्या अगर आप क्या सोचते हैं कि इस जलसे जुलूस की वजह से हुकूमत चली जाएगी, आपका ये मानना है? हुकूमत तो नहीं जाएगी बहरहाल, लेकिन ये तो होगा ना, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। क्या बेहतरी क्या आएगी अगर इससे जो है ये जलसे से बेहतरी, क्या आप समझते हैं क्या बेहतरी आएगी? बेहतरी आई नहीं है, लेकिन बहरहाल जाना तो पड़ेगी ना। फिर प्रेशर बनाने के लिए कि हुकूमत को नजर आए कि हम कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अगर पीडीएम जो है वो ये कहती है जी शटर डाउन और बाजार बंद और मार्केट बंद, क्या आप करेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे। हालात तो आगे नहीं अच्छे हैं, तो फिर मार्केट मजदूर तबका ज़्यादा मुतासिर होगा इस चीज़ से, इसलिए बंद नहीं करेंगे। आपने वोट किसको दिया था इस दफ़ा? नून लीग को दिया था। अच्छा, और जो नून लीग का बयानिया है, जो फौज मुखालिफ बयानिया है, क्या आप उससे अग्री करते हैं? उससे अग्री नहीं करते हैं। ठीक है, ये गलत बात। कल जलसे में जा रही हैं आप? जी बिल्कुल जाएंगी। हाँ जी जरूर। क्या वजह है, किस वजह से आप जलसे में जाएंगे? बिकॉज वी आर विद PMLN, so that's why we will go there. ठीक है, और जलसे से हासिल क्या होगा? जलसे we want to show our unity with PMLN. ठीक है, हुकूमत जाएगी इससे जलसे से? उम्मीद तो है, जानी तो चाहिए। आप लाहौर से ही हैं? अच्छा, कल जो जलसा हो रहा है उसमें आप जा रही हैं? कोशिश करूँगी पूरी वो जाने की। हाँ। क्या किस लिए जाना चाहती हैं आप? क्या आपके जाने से आप समझती हैं क्या वजह आप जाना चाह रही हैं? इसलिए जाना चाह रहे हैं कि कुछ बने, इस कौम का कुछ बन जाए, हमारे पाकिस्तान को कुछ बन जाए। हर नया जो आता है हुक्मरान वो अपनी करता है, पाकिस्तान को नहीं संवारा। एक चीज़ इमरान खान साहब ठीक कर लें तो आप मतलब इस जलसे का लेक्चर जो कोई भी ठीक कर ले, इमरान साहब करे, नवाज शरीफ साहब करे, कोई भी करे, मगर करें कुछ तो करें मुल्क के लिए, कुछ भी नहीं कोई कर रहा। पीडीएम का जलसा है, आप जा रही हैं? नहीं। क्यों? आपने इतनी जोर से कहा नहीं, क्यों, क्या वजह है? इस वजह से कि टाइम वेस्ट करने लगे हैं। पहले भी उन्होंने मुल्क को तबाह किया है, इस ऑरेंज ट्रेन ने तबाही मचाई हुई है, सारा बिजनेस लोगों का ख़राब किया हुआ है। तो क्या हम उन लोगों को और जाके सपोर्ट करें? ये तो गलत बात है ना। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी, मैं लोगों को भी कहूँगी कि आप मत जाएं। इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया और कुछ नहीं किया। इमरान खान से खुश हैं आप? नहीं, उससे भी खुश नहीं है, क्योंकि उसने भी बिजनेस को तबाह कर दिया। आज के दिन का जहां से हमने जो है वो आगाज़ किया था एंड वहीं से हम जो है उसको इख्तिताम कर, उसका इख्तिताम भी आज वहीं से हो रहा है। और इस वक्त हम ग्रेटर इकबाल पार्क में जो है वो मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो गहमा गहमी है, जोश है, बलबला है। तमाम पार्टीज़ के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं,
वो ना सिर्फ लाहौर बल्कि बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों से भी जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे जो है वो आए हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जब हमने लोगों से सवाल किया, बाज़ारों में भी आपको दिखाया, जब उनसे सवाल किया कि क्या अगर PDM ये डिसाइड करती है कि यहाँ पे शट डाउन स्ट्राइक होनी चाहिए तो उस पर ताजिर बिरादरी का उसका ताल्लुक़ किसी भी पॉलिटिकल जमात से हो, उसका जवाब ना था। साथ ही साथ कोरोना के हवाले से आपने देखा कि ज़्यादा कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे, लाहौर एक हाई रिस्क है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ फियर कि वहाँ क्या होगा। और जब लोगों से यहाँ पे सवाल हुआ कि बेशक आप यहाँ पे जो है इस पंडाल को भर लेंगे, लेकिन क्या इससे हुकूमत घर जाएगी, तो मेजॉरिटी का ये मानना है कि इससे हुकूमत घर नहीं जाएगी, लेकिन एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक के तौर पे ज़रूर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मेजॉरिटी यही सोचती है कि डिसलॉज हुकूमत नहीं होगी। अब कल क्या होगा, क्या इस्तीफे दिए जाएंगे, उन इस्तीफों से हुकूमत की सेहत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।